आज का हमारा टॉपिक है हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, इससे बाहर ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव आएगा और ना ही एक भी सब्जेक्टिव इससे बाहर आएगा। पूरा निचोड़ उसने कहा था का पूरा निचोड़ इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखे। ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है आपको, ठीक ना। अब देखिए इसका हम पूरे निचोड़ देखते हैं। पहले लेखक के बारे में परिचय देखिए। उसने कहा था कहानी का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब देखो उसने कहा था कौन सी विद्या है, तो ये कहानी है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया और दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो गया। तो देखिए इससे आगे आप देखते हैं। जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। यहाँ से भी 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और देखिए नेक्स्ट है उनकी माँ का नाम। उनकी माँ का नाम है लक्ष्मी देवी और पिता का नाम है पंडित शिवराम। अब देखिए पूछा जाएगा आपको इस टाइप का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, तो आपका आंसर क्या होगा, पंडित शिवराम। और माता का क्या नाम था, लक्ष्मी देवी। चलिए अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी पंडित शिवराम क्या थे, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के मूल निवासी थे। अब देख लो, ये जो हिमाचल प्रदेश जयपुर राजस्थान से जो थे वो एक गांव में थे। जयपुर राजस्थान के एक छोटे से गांव में, उसका नाम है गुलेर गांव, ठीक है ना। पहले आता है, देख लो, पहले आता है राज्य आ जाता है। उसके चलो हम जिला से शुरू करते हैं। जिला आता है, उसके बाद आता है गांव का नाम, ठीक है ना। तो अब देखो गांव, ये तो शहर हो गया। अब देखो यहाँ उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद एक छोटा सा गांव का नाम आया गुलेर गांव। ये गांव है एक छोटा सा, ठीक ना। अब देखिए गुलेरी जी की 3 कहानी है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था, तो 1911 ईस्वी के। बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी। उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे, जिसमें से उसने कहा था कहानी प्रसिद्ध है, इसमें है उसने कहा था कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बार बार भी पूछा जाता है। अब देखिए इस चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन कौन है, तो निबंध कछुआधरम, मारे सी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय आदि, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट है गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे हिंदी गद्य साहित्य के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए और वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बहुत ही विद्वान थे, वो बहुत जानते थे इसके बारे में। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, तो देखिए उसने कहा था, ठीक ना। इस टाइप का PDF आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कहानी पूरा क्या है। लेखक का परिचय हो गया। अब देखते हैं पूरी कहानी का निचोड़। बहुत ही छोटा करके मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। इसको सुनने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब अपने आप बनते जाएगा। तो चलिए शुरू करते। देखिए यह कहानी प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच
छोटे से वार्तालाप से होता है। देखिए इस कहानी का शुरुआत अमृतसर के चौक, ठीक है ना, अमृतसर के चौक बाजार से एक 8 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की से एक छोटे से बातचीत से होता है, यानी कि छोटा सा बातचीत हो जाता है, यानी उसी को हम लोग कहते हैं वार्तालाप। वहाँ से शुरू होता है यह कहानी। देखिए दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। अब देखिए जो लड़का है और जो लड़की है दोनों अपने मामा के घर आए हुए हैं। कहाँ में? तो अमृतसर नगर में, ठीक ना। अब देखिए बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। अब जो दोनों लड़का लड़की थे वो दोनों सामान खरीदने के लिए अमृतसर नगर के चौक बाजार पर आए थे सामान खरीदने के लिए, ठीक ना। अब देखिए उसके आगे आए थे कि बालक मामा क्या, हाँ बालक मुस्कुराकर के बालिका से पूछता है। बालिका जो आए थे दुकान पर सामान खरीदने के लिए, वहीं पर बालक भी आया था कुछ सामान खरीदने के लिए। वहीं पर बालक हंसते हुए कुछ पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का मतलब होता है सगाई या मंगनी, ठीक ना, हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गए। देखिए अब कोई भी रास्ता में बोल दे कि तेरी कुरमाई हो गई तो कितना शर्म आ जाता है, इसलिए वो लड़की बोली धत तेरी की, और वो दौड़कर भाग गई, ठीक ना। लड़का मुंह देखता रह गया। अब लड़का भी क्या करेगा, मुंह देखते रह गया। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। सो यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कहीं टकरा जाते। अब देखिए जहाँ लड़की जाती थी कभी कुछ सामान खरीदने के लिए तो वहाँ भी लड़का चलाता था, ठीक ना, और वही प्रश्न और वही उत्तर। लड़का हर वक्त जब भी मिलती थी वो लड़की तब भी वही पूछता था कि तेरी कुरमाई होगी, और लड़की वही कहती थी कि धत तेरी की, और दौड़कर भाग जाती थी, ठीक ना। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की संभावना के विरुद्ध दिया, यानी कि लड़की ने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, और देख लीजिए और बोली हाँ हो गई। अब देखिए लड़का के दिल पर क्या बीतेगा, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ के आगे इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है, ठीक ना। चौंक पड़ता है यानी कि एकाएक शॉर्ट हो जाता है दिमाग के, अरे ये क्या बोले, उतना देर से हम उसका पीछा क्यों कर रहे थे, ऐसे उसे मन में ख्याल आ ही जाता है, ठीक ना, सबको आता है। और पूछता है कब? लड़की कहती है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साल, और यह कहकर भाग जाती है, ठीक ना। परंतु लड़के के ऊपर मनोवज्रपात का मतलब 440 का झटका लग गया, उसको मान के चलो कि अरे ये क्या बोल दिया, हम उसके पीछे कितना दिन से लगे हुए थे, ठीक ना। और वह किसी को नाली में धकेलता, किसी को छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता, और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टकराकर मार देता। अब देखिए जब वो लड़की उसको वो बोल दिया कि धत हाँ मेरी सगाई, हाँ मेरी कुरमाई हो गई, तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है। गुस्से से क्या करता है, चौक पर जो मिलता है कुत्ता मिलता है, कुत्ता को ढेला मारना शुरू करता है, गिट्टी मारता है। सब्जी वाला आता है तो सब्जी वाले का ठेला ठेल देता है, उड़ेल देता है उसमें दूध, और एक पूजा करके आ रही थी तो उसके थाली उड़ेल दिया, ठीक ना, और लड़का और गाली खाता है, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ से कहानी का पहला भाग शुरू होता है, ठीक ना। ये कहानी 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। ये कहानी 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए
कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है, यानी कि कहानी का पहला भाग समाप्त हो चुका है। अब इस बालक का नाम था लहना सिंह। अब बड़ा जब हो जाता है वो लड़का तो उसका नाम पड़ जाता है लहना सिंह, और वो जो लड़की थी यानी कि बालिका, बाद में उसका नाम सूबेदारनी हो जाता है, ठीक ना। और वो दोनों इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग, यानी कि वो जब लड़का और लड़की कह देता है मेरी शादी हो गई, हाँ ऐसे बोल देता है, तो उसके 25 साल बाद वही कहानी का दूसरा भाग यानी कि पार्ट 2 आ जाता है। जैसे KGF चैप्टर 1 आ गया वैसे ही ये भी दूसरा पार्ट आ गया KGF चैप्टर 2। अब देखिए इस घटना के 25 साल बाद कहानी दोहराता है। क्या दोहराता है देख लीजिए। देखिए लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया, यानी कि वो सेना में भर्ती हो गया लहना सिंह जो बालक था, ठीक ना। और अब वह 77 राइफल्स में जमादार है। सिख राइफल्स में उसके नंबर कितना है 77। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे के पैरवी करने घर आया था। एक बार वह सेना में गया था तो वहाँ से 7 दिन का छुट्टी, 1 सप्ताह का छुट्टी लेकर वो अपने घर के किसी काम के लिए आया था। मुकदमा ज़मीन के बारे में कुछ मुकदमा चल रहा था तो उसी के लिए आया था वो अपने 7 दिन के लिए छुट्टी लेकर। वहीं उसने अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज के युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों का युद्ध पर जाना है। अब देखिए बोधा सिंह और उसके बेटे का नाम है, देखिए सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटा का नाम है बोधा सिंह। ये आगे देख लेते हैं इसकी कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आता है। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। अब देखिए वो जो सूबेदार हजारा सिंह है वो उस लड़की का पति है। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी, अब देखिए सूबेदारनी, हम बताए थे कि सूबेदारनी उसी लड़की का नाम है जिसने कहा था तेरी कुरमाई, नहीं उस लड़की जो चौक पर मिला करती थी, ठीक ना। अब वो उसका नाम आगे चलकर हो गया सूबेदारनी। अब देखिए सूबेदारनी के पति का क्या नाम है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। अब देखिए उसे कुरमाई हो गई। अब लहना सिंह जो आता है उसके साथ सूबेदार हजारा सिंह के साथ, तो एक रास्ते में मिल जाता है तो कहता है चलो आज भर मेरे घर पर ही ठहर जाओ, रुक जाओ। तो उसी में सूबेदारनी से, वही लड़की से मुलाकात हो जाता है। कल कुरमाई हो गई वाला वक्त दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना को याद दिलाते। अब देखिए 25 वर्ष पहले की घटना याद आ जाती है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़का को क्या याद आ जाता है कि अरे वही लड़की है ये, ठीक ना। जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े के लातों से उसकी रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र का भी रक्षा करे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूबेदारनी जो है वो लड़की वो कहती है कि जिस तरह तुमने हमें एक बार घोड़े से बचाया था उसी तरह मेरे बेटे और पति का भी रक्षा करे, क्योंकि युद्ध पर जाना था तो वहाँ पर गोली उली तो चलना ही था, इसलिए कह रहा था हम बचाने के लिए। वह उसके आगे देख लीजिए, वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। सूबेदारनी जो तो वो अपना आंचल आगे पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांगती है कि मेरे पति और बेटे को बचाने के लिए युद्ध में से। अब देखिए यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध
भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। अब जो वादा किया था वो लहना सिंह ने निभा दिया कि चलो बचा लिया उसके बेटे को। उसको गोली लग गया था लेकिन उसको हटा करके अपने पर गोली लगवा लिया। पर इस कोशिश में वह खुद घायल के रूप में घातक के रूप में से घायल हो गया। वो बहुत ही घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मनी सैनिकों का मुकाबला करता रहा। जब वो घायल हुआ था तब वो अपने जहाँ पर घायल हुआ था वहाँ पर पट्टी बांध लिया था और फिर भी जर्मन सैनिकों से मुकाबला करने के लिए चला गया। अब देखिए आगे शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जा तो कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। यानी कि जब वो रक्षा कर दिया तब लहना सिंह ने कहा कि जब तुम घर जाओगे तब वहाँ पर कहना अपनी पत्नी सूबेदारनी को जिन्होंने वो कहा था वो कर दिया। उसने कहा था, यहीं से कहानी शुरुआत होता है। उसने कहा था, किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था, वो लड़की ने। ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ तक हुआ है और थोड़ा सा बचा हुआ है। सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। सूबेदार पूछता है, उसका पति पूछता है रह गया कि क्या कहा था, तो तब तक गाड़ी चल गया था, अब बहुत आगे। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगकर कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह है उसने कहा था। ठीक ना। उस लास्ट में उसके मुंह से निकला था उसने कहा था। तो किसने कहा था? वो लड़की जिसने कही थी तेरी कुर्माई हो गई, इनकी सूबेदारनी ने। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 राइफल्स जमादार सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए। देखिए, इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति प्रेम उदित हुआ था। उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों के स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में जान दे दिए। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है उसने कहा था। उसने कहा था। तो किसने कहा था? सूबेदारनी ने। अब देखिए, ये जो कहानी है ये है प्रेम पर बलिदान देने वाली कहानी। प्रेम पर बलिदान ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।